हेलो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ पे बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जिन स्टूडेंट ने मेरा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को जरूर देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.13, जो कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, एक थॉमसन मॉडल आपको गिवन है। आपको पता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन ने ये बताया था कि कोई भी जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है Z/E वो ऑलवेज कहाँ बच्चों कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों वो इस न्यूक्लियस के चार्ज के इक्वल होता है, और कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और पूरी तरीके से जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में आपको गिवन है, एज इट इज इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और ये जो एटम इसकी रेडियस कितनी गिवन है बच्चों, आपको R गिवन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्यू टू दिस एटम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हम लोग काम में लेने वाले हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस। गॉस लॉ के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों की गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होता है, दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है फ्लक्स ऑफ फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है फ्लक्स ऑफ फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तभी वैलिड होता है जब अपना चार्ज कैसा होता है बच्चों, एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं केस नंबर 1। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एट आउटर पॉइंट, किसी भी एक बाहरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है बच्चों। सपोज करो ये पॉइंट पी आपने एज्यूम किया, और पॉइंट पी की जो सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों वो आपने कितनी एज्यूम कर ली, स्मॉल r। इस पॉइंट पी पे हम लोग ये कह सकते हैं r ग्रेटर देन कितना हो गया पॉइंट पी के लिए, कैपिटल R। इस पॉइंट पी के लिए मुझे गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा चार्ज एनक्लोज है या नहीं। तो बच्चों क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है, ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, पॉइंट पी से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। तो एक मैंने सरफेस एज्यूम किया जो कि कैसा होगा बच्चों, स्फेरिकल सरफेस होगा, और कहाँ से पास होगा, वो पॉइंट पी से पास होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर या गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इस केस में नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। अगर यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू इनर पॉइंट पे 0 है, इसके अंदर नेट चार्ज ही 0 है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, एंड दूसरा फॉर्मूला मेरा फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई बच्चों तो E की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी आपको, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 मिल जाएगी। मतलब किसी भी एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों अगर ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ अज्यूम करें, इस पी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँ, उस केस में स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R। यानी कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम सरफेस की बात करने वाले हैं। तो सरफेस पे भी बच्चों, सरफेस के अंदर भी अगर हम लोग यहाँ से गॉसियन सरफेस को अज्यूम करें तो सरफेस के अंदर भी नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, 0। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस एटम की नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3। अब हम लोग आते हैं इस एटम के किसी भी एक इनर पॉइंट पे, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज करो एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया P, और इस पॉइंट P के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। तो इनर पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं स्मॉल r जो होगा बच्चों कैपिटल R से लेस देन होगा। ठीक है, नाउ अब पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट P से पास होते हुए गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं। तो मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया बच्चों, जो कहाँ से पास हो रहा है, जो इस पॉइंट P से पास हो रहा है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा। मैंने आपको बता रखा है बच्चों, कोई भी अगर स्फेयर है, स्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो एंगल होता है बच्चों ऑलवेज कितना होता है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग देखें इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट जो थीटा होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 डिग्री। इससे पहले हम लोग इस पॉइंट को हम लोग इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यानी कि ये हो गया E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब बच्चों इस गॉसियन सरफेस का एरिया। अब गॉसियन सरफेस मेरा स्फेरिकल है, और स्फेयर का एरिया आपको पता है 4 पाई
आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों। कहाँ से? सेकंड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ से। गॉस लॉ में ये कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें क्यू इन, तो यहाँ पे सेंटर पे कैसा चार्ज है? सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सेंटर पे नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है? प्लस जेड ई माइनस। अच्छा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे चार्ज से मतलब नहीं है। मुझे केवल इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, केवल इससे मतलब है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है बच्चों, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काम में लेंगे यूनिटरी मेथड। हम लोग ये काम में लेते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि पूरे वॉल्यूम में, यानी कि पूरे एटम का वॉल्यूम कितना हो? 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे वॉल्यूम में नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो बच्चों? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस जेड ई। देन यूनिट वॉल्यूम में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। देन अब अगर हम लोग इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम की बात करें तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यानी कि इतने एरिया में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये मुझे मिल गया इसके अंदर नेट नेगेटिव चार्ज। यानी कि अंदर जो टोटल चार्ज है बच्चों वो कितना है? एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया जेड ई, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यानी कि नेट चार्ज अंदर इतना है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो ये हो गया, जेड ई मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल पुट करें, देन ई इंटू 4πr स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E विल बी इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो इसके दो पार्ट है, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंडक्टर ए है, ये पूरा कंडक्टर ए है, इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी का मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ से लेके ये जो कंडक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है। मैंने यहाँ पे एक बारीक सा एक कैविटी बना दी, मतलब इस पार्ट को मैंने यहाँ से काट के इस पेड़ से बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे कैविटी बन गई। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी स्फेयर के अंदर जब हमें एयर बबल दिखता है तो इस बबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैविटी बोल सकते हैं। सिमिलरली इस पार्ट को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, मतलब ये कंडक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉलिड कंडक्टर है ये। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लोग इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज है कहाँ आना चाहिए? इसकी सरफेस पे आना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, इस किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सॉलिड कंडक्टर का बना हुआ है, इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा? 0। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम किया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे गॉस लॉ। इस पॉइंट से पास होते हुए हमने एक सरफेस को अज्यूम किया, और इस सरफेस को अज्यूम करके मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे गॉस लॉ का एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे पता है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होता है फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मेरा होता है फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल पुट करें तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से बच्चों आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, 0 होता है। यानी कि ये पूरी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये कभी 0 हो नहीं सकती, यानी क्यू इन इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, 0 होगा। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो जितना भी चार्ज हम लोग इस स्फीयर को देंगे, ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी सरफेस पे। ठीक है, यही तो मुझे प्रूव करना था। हो गया प्रूव। नाउ अब कि यही कंडक्टर आपको ए गिवन है। अब आपने क्या किया, इसके सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया स्मॉल क्यू, या फिर आप ये कह सकते हो इसके सेंटर पे आपने एक छोटा सा कंडक्टर रख दिया जिसमें चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। अब आपको ये प्रूव करना है कि इसके आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये ऑलरेडी हमने इसको दे रखा है, और जैसे हम लोग इसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज को रखते हैं तो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा क्यू प्लस क्यू। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ अब मुझे पता है वापस वही कंडीशन कि ये सॉलिड कंडक्टर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेटल का बना हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस को अज्यूम करें, अगर मैंने यहाँ से गॉसियन सरफेस को अज्यूम किया बच्चों, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर, इसकी इनर सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों, x है। इनर सरफेस पे चार्ज कितना आया, x। ठीक है, पहले हम लोग इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग फ्लक्स का, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। एंड किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इक्वल टू ये कितना हो गया, 0। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या होता है यहाँ पे, क्यू इन यहाँ पे होता है कि आपने जो गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, इस सरफेस के अंदर का नेट चार्ज। तो यहाँ सेंटर पे चार्ज कितना है बच्चों, क्यू प्लस ये जो चार्ज आपने अज्यूम किया इनर सरफेस पे, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, x। तो q प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन हम लोग इक्वल पुट करें तो q प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से q प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। एंड q विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, और वी कैन से x विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। मतलब ये कि इसकी जो इनर सरफेस है यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, माइनस क्यू। अगर इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू आया तो आपको पता है कि इस पूरी सरफेस पे, इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू। पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू। अगर इनर सरफेस पे चार्ज आया माइनस क्यू, पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आना चाहिए, प्लस स्मॉल क्यू। तभी तो इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना हुआ बच्चों, कैपिटल क्यू होगा या नहीं। सपोज करो अभी मेरा चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ गया बच्चों, माइनस क्यू। इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। एंड टोटल जो चार्ज मेरा आउटर सरफेस पे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कैपिटल क्यू। तो मान लेते हैं आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आया मेरा, एक्स। मान लेते हैं आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आया मेरा, एक्स आ गया। तो इस पूरे पे चार्ज कितना हुआ, क्यू माइनस क्यू प्लस एक्स। ठीक है, और पूरे पे चार्ज कितना होगा, पूरे पे चार्ज कितना होगा बच्चों, पूरे पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। एक्स से कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, q। यानी कि आउटर सरफेस में मेरा टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, q प्लस स्मॉल q। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, लेकिन उस से करने से पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। दिखने में बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सरफेस। किसी भी सरफेस जिसकी शेप कुछ भी हो, उस सरफेस के बाहर जस्ट आउटर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने एक सरफेस को अज्यूम किया, मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस का सिग्मा। मतलब जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, नाउ अब सपोज करो इसके जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया, इस पॉइंट पी पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा सेगमेंट अज्यूम करते हैं। तो सपोज करो मैंने एक छोटा सा पार्ट अज्यूम किया यहाँ पे, और ये जो मैंने छोटा सा पार्ट अज्यूम किया इसको मैंने अज्यूम कर दिया एक सिलेंडर। ठीक है, नाउ
और ये जो एरिया आपने एज्यूम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये स्मॉल एरिया आपने एज्यूम कर लिया ds। तो इस पर चार्ज कितना हुआ, इस स्मॉल पार्ट पे जो चार्ज होगा बच्चों, इस स्मॉल पार्ट पे जो चार्ज होगा उसको मैंने एज्यूम कर लिया dq, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ds। यानी कि इस पॉइंट P पे अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर का जो चार्ज है उसको क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इसको एनक्लोज करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अब मुझे इस पॉइंट P पे फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू ई। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे होगा और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा बच्चों, अवे हुआ। ठीक है, तो ई डी एस के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू ई इंटू इस पूरे सरफेस का जो एरिया है बच्चों वो आपने ऑलरेडी कितना अज्यूम करा, डी एस। तो ये हो गया ई इंटू डी एस, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो चार्ज है सरफेस के अंदर, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू डी एस। क्यों, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, देन क्यू विल बी सिग्मा इंटू एरिया, और इसका एरिया आपने कितना अज्यूम किया, डी एस। देन ये हो गया सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन हम लोग इक्वल पुट करें तो ए इंटू डी एस इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस से डी एस कैंसिल आउट हो गया, देन ए विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ लगाएंगे हम लोग यूनिट वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों वो ऑलवेज कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सरफेस के बाहर, जस्ट बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें यही वाला कंसेप्ट हम लोग काम में लेने वाले हैं। करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.29। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ होलो कंडक्टर हैज ए टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। सपोज करो बच्चों मेरे पास में एक कंडक्टर है इस तरीके से, और इसको मैंने चार्ज कितना दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, जो कि इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और डेंसिटी कितनी अज्यूम कर ली, सिग्मा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैंने इस सरफेस पे एक क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसके एक पार्ट को कट कर दिया, यहाँ से मैंने इसके एक पार्ट को कट कर दिया, देन आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बताना है कि इसके अंदर ड्यू टू दिस पार्ट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूँ कि पहले जब मेरा पूरा स्फीयर था, इस स्फीयर में से मैंने एक स्मॉल पार्ट ए बी को यहाँ से कट कर दिया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया मेरा ए बी, एंड इसको अगर मैं सी अज्यूम करता हूँ इस पॉइंट को, तो दूसरा पार्ट हो गया मेरा ए सी, और ये हो गया मेरा बी। यानी कि इस कंप्लीट स्फीयर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक मैंने जो पार्ट कट किया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा रिमेनिंग पार्ट। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो पॉइंट अज्यूम करते हैं। एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया यहाँ पे सरफेस के बाहर, जस्ट बाहर, पॉइंट एम, यानी कि एक पॉइंट को मैंने अज्यूम किया यहाँ पे इस सरफेस के बाहर पॉइंट एम, और एक पॉइंट को मैंने अज्यूम किया इस सरफेस पे पॉइंट एन। ठीक है बच्चों, नाउ अभी हमने ये देखा कि किसी भी सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये अभी हमने सीखा। ठीक है, अब ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग पॉइंट एन, ये पॉइंट एम और ये वाला पॉइंट एन, नाउ बच्चों अब हम लोग बात करें कि ये जो ए सी बी पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अज्यूम कर लिया, E1, एंड ए बी जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अज्यूम कर लिया, E2। अगर हम लोग इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं अज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो एकदम मिड में आएगा।
ड्यू टू दिस पार्ट अगर हम लोग पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होगा, यानी यहाँ पे ड्यू टू दिस पार्ट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन अवे, एंड ड्यू टू दिस पार्ट इस पॉइंट एन पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होगा, अवे। तो यानी कि पॉइंट ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 अवे। सिमिलरली हमने इस पॉइंट का फील्ड कितना अज्यूम किया है, E1। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा, अवे होगा, और आपने कितना अज्यूम किया, E1। एंड पॉइंट एन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, E1, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, E1 की डायरेक्शन यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें एट पॉइंट एम, अगर हम लोग एम पॉइंट की बात करें तो एम पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का कंबाइंड वो कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, और बच्चों गौर से देखिए इन दोनों का कंबाइंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट एम पे वो ऑलवेज कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम लोग एन पॉइंट की बात करें तो एन पॉइंट पे इसका फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका फील्ड, इसको E1 मानेंगे हम लोग, इसका फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी इन दोनों को जो नेट फील्ड होगा वो माइनस करना पड़ेगा मुझे, E1 माइनस E2। और गौर से देखिए इन दोनों का नेट फील्ड इन पॉइंट पे कितना है, 0, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि E1 बच्चों किसके इक्वल है, यहाँ पे E2 के इक्वल है। पहली बात तो ये कि दोनों सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा मिलेगा, आपको इक्वल मिलेगा। और अगर हम लोग E1 इक्वल टू E2 यहाँ पुट करते हैं तो बच्चों E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2E2 प्लस E2, 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यही तो मुझे प्रूव करना था कि एक सिंगल पार्ट का, यानी कि इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पॉइंट पे कितना है, E2 आपने एज्यूम किया था, और E2 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।